पूर्वांचल के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को बीती रात कुछ हमलावरों ने मार डाला। ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी रहती हैं। ये उन्हीं का घर है। उनके पति का नाम डॉक्टर अखलाक है, जो पिछले दिनों एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इस घर पर ताला पड़ा हुआ है। आयशा नूरी की शादी करीब 2.5 दशक पहले डॉक्टर अखलाक से हुई थी और पिछले दिनों ये घर उस समय चर्चा में आया। ये अतीक की रिश्तेदारी उस समय चर्चा में आई जब गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी के प्रमाण यहाँ पर मिले थे। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इन्हीं सीसीटीवी कैमरे में गुड्डू मुस्लिम यहाँ मूवमेंट करता हुआ इस घर के अंदर आता जाता हुआ कैद हुआ था, जिसके आधार पर एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी की थी। गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर रुका था एक रात और वो तब आया था जब उसने उमेश पाल की हत्या की और यहाँ शरण लेने के बाद वो यहाँ से अगले दिन चला गया। डॉक्टर अखलाक ने उसकी आर्थिक मदद भी की थी। इन सब चीज़ों का जब खुलासा हुआ उसके बाद डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी हुई। उनकी पत्नी और 2 बेटियां भी उसी मामले में आरोपी हैं और फिलहाल फरार हैं। आयशा नूरी की तलाश के लिए पुलिस और एसटीएफ लगातार प्रयासरत है। कल जब अतीक और उनके भाई की हत्या कर दी गई उसके बाद से यहाँ पर मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई यहाँ देखने तक नहीं आया कि यहाँ घर की स्थिति क्या है। ये बताया जा रहा है कि ये जो परिवार है काफ़ी रिच है और इसके दूसरे घर भी मेरठ के अलग अलग इलाकों में हैं और बाकी सारे लोग यहाँ से वहीं शिफ्ट कर गए हैं। जो आरोपी हैं वो तो भागे हुए हैं, लेकिन जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस का मूवमेंट लगातार 24 घंटे इस घर के ऊपर बना हुआ है। 2 कांस्टेबल जो हैं नौचंदी थाने के, उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। वो लगातार यहाँ निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि पहले एक बार चूक हो चुकी है, इसलिए अब किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिस नहीं करना चाहती और इसीलिए अब यहाँ 2 पुलिसकर्मी डिप्यूट कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अतीक अहमद की हत्या जिस तरीके से हुई उसके बाद से यहाँ कोई भी पड़ोसी या मोहल्ले का आदमी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही ये बताने के लिए तैयार है कि जो परिवार के लोग थे वो कहाँ चले गए। आपको बताएं कि असद जो अतीक का बेटा था और झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसकी शादी आयशा नूरी की बेटी से तय हुई थी और अगले कुछ महीनों में वो निकाह होने वाला था। लेकिन उससे पहले ये एनकाउंटर हुआ और असद मारा गया। वो उमेश पाल के मर्डर केस में आरोपी था और अब पुलिस पूरे परिवार के पीछे उनकी तलाश में लगी हुई है। अतीक का कोई जो मूवमेंट था वो बरसों से यहाँ नहीं था, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से अतीक के बेटों का यहाँ मूवमेंट रहा, गुड्डू मुस्लिम का यहाँ मूवमेंट रहा, उसके देखते हुए प्रयागराज के बाद ये एक ऐसी जगह है मेरठ जो अतीक की रिश्तेदारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये भी खुलासा हुआ है कि जो उमेश पाल की हत्या हुई उसका बहुत सारा डायरेक्शन इसी घर से दिया गया था। फिलहाल यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद यहाँ चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखेंगे ये जो गली है, एक छोटा सा बच्चा ही केवल नज़र आता है, बाकी पूरी गली में सुनसान स्थिति है और कोई भी यहाँ मूवमेंट नहीं है। दूसरी तरफ केवल 2 पुलिस वाले हैं जो इस घर के ऊपर 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।